Hello everyone, my name is Shabnam Sharma. I am a vocational trainer of ITES. आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडिट द डॉक्यूमेंट। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th की ITS की बुक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से लिया गया है। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम मेन टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अनडू एंड रीडू, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स, सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, जंपिंग टू द पेज नंबर एंड द लास्ट वन इज शॉर्टकट कीज़। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनडू एंड रीडू। ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल एंड देन स्टार्ट एडिटिंग इन इट। आपको क्या करना है, या तो कोई एग्जिस्टिंग फाइल या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट लेना है और उसमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है। If by mistake you have made some changes and now you want to erase the last changes done, then use the undo option. If by mistake, अगर गलती से मान लीजिए आप कुछ एडिट कर रहे हैं और गलती से आपसे कुछ चेंजेस हो गए, मान लीजिए कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया या कुछ हो गया और आप उसको चेंजेस को दोबारा जो है वो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, undo ऑप्शन का यूज़ करेंगे। Now you want to erase the last changes done, then use the undo option. तो अगर आपसे कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया है तो आप उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे। Ctrl+Z जो वो undo का शॉर्टकट की है। आप एडिट मेन्यू में जाके भी undo ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर undo कमांड अगेन इफ़ यू वांट टू गो बैक देन यूज़ द रीडू ऑप्शन। एक बार आपने undo कमांड की बट अगेन अगर आपको फिर से लगता है कि जो आपने पहले चेंजेस किए थे वो सही थे और अगेन इफ़ यू वांट टू गो बैक, अगर आपको वापस वहीं जाना है तो आपको क्या करना है, रीडू ऑप्शन यूज़ करना है। तो रीडू ऑप्शन के लिए आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। ये आपके एडिट मेन्यू में ऐसे आपको अंडू और रीडू के ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट। कि आप टेक्स्ट को कैसे मूव और कॉपी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट, इट इज़ यूज टू मूव अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कट एंड पेस्ट किस लिए यूज़ होता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कट एंड पेस्ट। स्टेप्स क्या हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को आपको कट करना है सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट जो वो सिलेक्ट कर लेना है एंड क्लिक ऑन एडिट। एडिट ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से कट ऑप्शन को क्लिक करना है और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। आपने जो टेक्स्ट कट करना है उसको वहाँ से सिलेक्ट किया, उसको Ctrl+X किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लेस द कर्सर वेयर द टेक्स्ट हैज़ टू बी मूव्ड। तो आपको कर्सर को वहाँ लेके जाना है जहाँ आपको वो जो टेक्स्ट कट किया है उसको पेस्ट करना है। तो आप कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+V। कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे कट और पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट इज़ यूज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट किस लिए यूज़ होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। आपको किसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। स्टेप्स क्या हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन एडिट। जो टेक्स्ट आपको कॉपी करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे। एडिट में जाके ही आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी और आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। नेक्स्ट स्टेप में प्लेस द कर्सर वेयर द टेक्स्ट हैज़ टू बी डुप्लीकेटेड। अब आपको कर्सर को
वहाँ लेके जाना है जहाँ आपको वो टेक्स्ट जो है पेस्ट करना है। तो आपने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और उस टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे Ctrl+V। इस तरह से जो आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट की। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। It is necessary to select the text to perform copy and paste operations. The selected text will be highlighted. तो जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप उस पर ये कॉपी पेस्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो वो हाईलाइट हो जाता है, और एडिटिंग जो है वो हमेशा सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ही परफॉर्म की जाती है। आपने जो टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और आप उसको फिर कहीं भी कॉपी पेस्ट कट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इट मीन्स कि आपने जिस टेक्स्ट को एडिट करना है तो माउस को आपको इस टेक्स्ट पे स्वाइप करना है, तभी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। There are several selection tricks to speed up the selection process as below. बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी इजी और स्पीड अप हो जाता है। सबसे पहला है टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड। अगर आपको किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक ऑन माउस। तो आपको उस वर्ड पे डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका वो सिंगल वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट अ कंप्लीट सेंटेंस। किसी कंप्लीट सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको ट्रिपल क्लिक ऑन माउस से ट्रिपल क्लिक करना है। जैसे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे वो पूरे सेंटेंस जो वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट अ कंप्लीट पैराग्राफ। एक कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए 4 टाइम क्लिक ऑन माउस। आपको 4 बार जो है माउस से क्लिक करना है उस पैराग्राफ पे। अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आपको यूज़ करना है Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करेंगे आपका वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल वर्ड के लिए डबल क्लिक, कंप्लीट सेंटेंस के लिए ट्रिपल क्लिक, कंप्लीट पैराग्राफ के लिए 4 टाइम्स क्लिक, और अगर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स। तो सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम में क्या है, बाय यूजिंग द माउस सिलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया है और उसको आपको पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, आपको कुछ वर्ड सिलेक्ट करने हैं उसमें से, तो आप वो कैसे करेंगे। सिंगल वर्ड के लिए तो आप इजीली उस पर माउस से डबल क्लिक किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। बट अगर मान लीजिए पैराग्राफ में मल्टीपल डेटा को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा, सिलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है उसको पहले फर्स्ट जो वर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड यूज़ द माउस टू सिलेक्ट द नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। तो जब आपने उस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और फिर आपको नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट पे मूव होना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे कंप्यूटर, एंटर्ड, करेक्टर्ड, प्रेस, करेक्टर्स, ये सारे वर्ड जो वो हाईलाइट हैं। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस कर लिया और आप एंटर पे जाके एंटर वर्ड को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपके नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स में आता है। सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, कि आपको वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये कैसे है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सिलेक्ट अ वर्टिकल ब्लॉक और कॉलम ऑफ टेक्स्ट दैट इज़ सेपरेटेड बाय स्पेसिस और टैब। तो जैसे नीचे एक टेबल बना हुआ है तो इसमें जो डिपार्टमेंट के नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हुआ है। तो ये सिलेक्ट कैसे किया है कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सिलेक्ट अ वर्टिकल ब्लॉक। आप इसको वर्टिकल कॉलम्स में सिलेक्ट कर सकते हो।
आपको क्या करना है, माउस को उस प्लेस पे लेके जाना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। फाइंड एंड रिप्लेस, दिस फीचर इज़ यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर टेक्स्ट। इस फीचर्स में क्या करते हैं कि हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सर्च फॉर अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर टेक्स्ट। आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं और आपको बीच में जो है एक वर्ड है जिसको आपको किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं, सिलेक्ट एडिट में जाना है आपको, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करना है, द डायलॉग बॉक्स विल ओपन, तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट टू फाइंड इन द फाइंड बॉक्स, तो उस बॉक्स में आपको वो टेक्स्ट डालना है जिसको आपने फाइंड करके रिप्लेस करना है। तो टाइप द टेक्स्ट टू फाइंड इन द फाइंड बॉक्स, टू चेंज द टेक्स्ट विद डिफरेंट टेक्स्ट एंटर द न्यू टेक्स्ट इन द रिप्लेस बॉक्स। तो उस जो टेक्स्ट आपने फाइंड किया है उसको आपको जिस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस बॉक्स में वो वाला टेक्स्ट डाल देना है। पहले आपने वो वर्ड फाइंड किया जिसे आपने रिप्लेस करना है और फिर रिप्लेस वाले बॉक्स में वो नया वर्ड डाल देना है और इससे आपका वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा नए वर्ड से। नेक्स्ट है जंपिंग टू द पेज नंबर, समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू जंप टू अ पर्टिकुलर पेज नंबर, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू स्क्रॉल डाउन इफ़ इट इज़ अ लार्ज डॉक्यूमेंट विद सेवरल पेजेस। कई बार क्या होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। मान लीजिए हम एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसमें 100 पेजेस हैं और हमें जो है वो 50 पेज पे कुछ एडिट करना है, तो ये स्क्रॉल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है कि आप स्क्रॉल करते 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 50 पे जाओगे। इसके लिए एक शॉर्टकट है कि आपको सीधा वो पेज नंबर डालना है और उस पेज पे जंप करना है। इन सच केस गो टू पेज फीचर इज़ यूज़फुल, इस केस में क्या है, गो टू पेज फीचर है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। टू डू दिस सिलेक्ट मेन्यू, एडिट में जाना है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा गो टू पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपके कौन से पेज पे जाना है, तो आप बस सिंपली वहाँ पे अपना पेज नंबर डाल दो और आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाओगे। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+G जंप करने के लिए फ्रॉम वन पेज टू अनदर। लास्ट में कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हमें एडिट करने के लिए काम आती हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सिलेक्ट अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, एंड द लास्ट वन इज़ गो टू पेज के लिए Ctrl+G। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमें एडिट करने में हेल्पफुल हैं। थैंक यू।